है सत्संग सुनना है, क्या सुनना है? सत्संग सुनना है। आइए रामाश्रय सिंह जी पधारो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके बाले बालविदुर्गले च गर्लं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सशिवा दीप तारों के जलाकर कौन नित करता दिवाली। चांद सूरज घूम किसकी आरती करते निराली। पवन पंखा जल रहा है गीत कोयल गा रही है। कौन है किसमें निरंतर जग विभूति समा रही है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की महती। आज आर्यमगढ़ श्री रामपुरम मेरा दिया हुआ नाम है पुराना। मैं श्री रामपुरम बोलता रहा हूँ। श्रीमान स्वामीनाथ सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, पिंटू मंटू, अखिलेश जी, रुप्पू, दीननाथ सिंह जी, बड़े भाई का नाम क्या है? सूर्य कुमार सिंह जी। यहाँ पर सभी माताओं बहनों सब भाइयों की उपस्थिति में आज हम लोग सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे। और अभी तक जितने दिन हम आए भी है तब से लेकर आज मैंने पहली बार कहा सत्संग होना चाहिए। 20 साल से लेकर अब तक मैं घर पर बैठ करके पहली बार सत्संग हमारे करने की इच्छा होगी। 20 साल हो गए। मैं पहली बार 2006 में बेलनाडी तो श्री रामपुरम में आया हुआ था। जुलाई महीने में मैंने चतुर्मास किया था और गीता पर मंदिर पर रहते थे। उसमें बिल्कुल अखिलेश वगैरह की दूरी 12-15 साल रही होगी। बहुत पुरानी की बात हो रही है। सत्संग की दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एकम बारा। अच्छा बुरा भला जो भी हो सकता है वो मनुष्य के द्वारा ही होता है। देवता, फरिश्ता, देवदूत, प्रभु का साक्षात्कार और महानाश वो जो भी संभव है मनुष्य के द्वारा ही होना है। क्यों? मनुष्य का मन ही विस्तृत और सबसे ज्यादा व्यापक हुआ है, इसलिए इसको मनुष्य कहा जाता है। चाहे माइंड बोलो चाहे मैन बोलो, वो आता वहीं पर मन पर ही आता है। जिसका सबसे सर्वाधिक मन मनुष्य का ही विकसित हुआ है, इसलिए उसको मनुष्य कहा जाता है। लेकिन कहा गया है कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, और इंसान बनने में लगती है मेहनत ज्यादा। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, इंसान बनने में लगती है मेहनत ज्यादा। क्योंकि इंसान ही सर्वाधिक संवेदनशील हो सकता है, लेकिन संवेदनशीलता खत्म है। हमारी ही संवेदनशीलता, मनुष्य जाति की संवेदनशीलता सर्वाधिक विकसित भी हो सकती है और सर्वाधिक निकृष्टता को पार भी कर सकती है। उदाहरण के लिए परोपकार, सज्जनता, शालीनता, शिष्टाचार, नम्रता, विनम्रता और त्याग की भावना जब तक व्यक्ति के अंदर विकसित नहीं होगी तब तक उसके लिए मनुष्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो क्या होगा? महाभारत में एक उदाहरण आता है कि एक अशिक्षित ब्राह्मण था, नाम मात्र का ब्राह्मण था।
उसको वेद विद्या उपनिषद वेद वेदांत गीता पुराण भागवत मानवता इससे कोई लेना नहीं था, पर जाति मात्र ब्राह्मण परिवार में जन्म हो गया। तो एक दिन घूमते फिरते एक सन्यासी महात्मा उस गांव में आए, तो उन्होंने कहा कोई पवित्र व्यक्ति हो उसके हाथ का मैं भोजन करना चाहता हूँ। तो गांव के ब्याद जाति के व्यक्ति ने कहा कि यहाँ तो कोई पवित्र व्यक्ति है ही नहीं, हम लोग तो सब मांसाहारी हैं और सभी जीवों की हत्या कर करके डेली जाते हैं ब्याद बनकर खाते पीते हैं शिकार करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पर एक पंडित जी आए हुए हैं, वो भी वही धंधा करने लगे हैं, मार काट के खाने लगे हैं, और वो भी लेकिन ब्राह्मण जाति से है। तो साधु महात्मा के लिए बहुत दुख हुआ कि जिस जाति के द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य हो सकता था, जिस मनुष्य के द्वारा वेद वेदांत का प्रचार हो सकता था, ज्ञान का प्रचार हो सकता था, वह व्यक्ति व्याधों के साथ में शिकारियों के साथ में सम्मिलित होकर के वो भी शिकारी हो गया है। महात्मा जी बहुत दुखी हुए, और दुखी हो गए जब तो कहा आपने ऐसा क्यों किया, उनको घूमने दिए। उन्होंने ऐसा कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, ये आपने ये इतना बुरा कार्य क्यों अपना लिया। अब मेरे पास में रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं थी, मैं कर ही क्या सकता था, मैं अशिक्षित हूँ, मैं गंवार हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं जाहिल हूँ, मेरे पास में कोई प्रतिभा नहीं है, मेरे पास में कोई योग्यता नहीं है, मैंने कोई रोजगार नहीं सीखा है, कोई कार्य करना नहीं सीखा है। महात्मा जी ने कहा कि आप इधर जिला को परिवर्तित करके जनपद का परित्याग करके दूसरे जनपद में चले जाओ, मेरा नाम लेकर के एक राजा के पास में चले जाना, उनके यहाँ भंडारा होता है, उसमें बहुत सारे साधु ब्राह्मण विप्र लोग आते हैं, वो आपकी सेवा करेंगे और वहाँ पर तुम्हें सोना चांदी मिल जाएगा दान दक्षिणा। जब उसने कहा कि बीच में हम थक जाएंगे तो क्या करेंगे, का एक पक्षी आपकी सेवा करेगा, वो बड़े पीपल के पेड़ पर रहता है, वहीं वो देव पक्षी है। चलते चलते थक गए तो जो पेड़ के पास पहुँचे उस पर देव पक्षी निवास करते थे। उनके अंदर में बहुत अच्छी भावना थी, अपने पंखों से उन्होंने हवा की, जो उनके पास व्यवस्था थी, इतना ज्ञानी पक्षी थे। और चोंच में बहुत ज़्यादा पानी भर करके ले आया और इनके लिए पिलाया, फिर इनके पैरों को दबाया भी अपने पंखों से, और बहुत स्वागत सत्कार किया, फल लाए अपनी चोंच के द्वारा तोड़ तोड़ करके। समझदार पक्षी उस जमाने में रहा हो कोई पक्षी, कोई विकसित हो जाते हैं, बिल्ली विकसित हो जाती, समझदार बिल्ली, समझदार कुत्ता, समझदार पक्षी होते थे। अब वो कई प्रजातियां नष्ट भी हो गई, और जो अभी दिखाई पड़ रहे हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे हम लोगों की जाति भी नष्ट हो जाएगी, मनुष्य जाति खत्म, दौर खत्म हो जाएगा। जब तक चल रहा है मनुष्य का भी खत्म हो जाएगा, एंड कंपनी हो जाएगी। तो वो पक्षी ऐसे विकसित पक्षी होते थे तो मनुष्यों से भी बुद्धिमान हुआ करते थे, वो पक्षी खत्म हो चुके। उसने सब सेवा की, वहाँ से पहला पड़ाव था, वो राजा के पास पहुँचे, राजा के यहाँ दिव्य भंडारा चल रहा था। तो भंडारा देखा तो राजा ने पूछा कि तुम कौन से ब्राह्मण हो। कहा मैं ब्राह्मण हूँ, बस। ना उनको अपना गोत्र याद था, ना वेद याद था, मैं नाम मात्र का ब्राह्मण हूँ। तो लेकिन नाम मात्र के ब्राह्मण और महात्मा जी की चिट्ठी पत्री को उन्होंने बताया, उस लेटर को दिया, महात्मा जी का नाम पा करके उन्होंने सोना चांदी को गुप्त कर दिया। सोना चांदी जब प्राप्त हुआ, उसने भोजन न पानी की व्यवस्था नहीं की, वो सोना चांदी ला करके चल दिया, और थक गया था। भोजन का अभाव, भोजन ही सर्वाधिक प्रिय वस्तु होती, क्योंकि उससे प्राण का संचालन होता है। उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहाँ वो देव पक्षी रहते थे, तो देव पक्षी ने स्वागत सत्कार किया। अब उसको तो बहुत भूख लगी थी, उसके फल मल खाने का, सोना चांदी मिल ही गया, तो उसके पुराने कर्म उसकी जागृत हो गए। पक्षी उनकी सेवा करके सो गया, तब तक वो उठा और उसने जो है अपने पास में पत्थर देखा, और पत्थर पटक करके देव पक्षी की हत्या कर दी। अब इसी को ही भोजन बना करके मैं खाऊंगा। समझ आने लगा, तो जो पुराने कर्म थे वो वापस लौट आए, जो पुराने जो प्रवृत्तियाँ थी, जो कर्म थे उसके साथ में चले गए। खा करके वो संतुष्ट हुआ। अब राजा चिंतित हो गए कि वो डेली पक्षी गीत गाने के लिए, राजा को उपदेश सुनाने के लिए राज परिवार में उपस्थित हुआ करते थे। तो राजा ने सोचा कि वो 3 दिन हो गए देवता हमारे यहाँ नहीं पधारे, पक्षी जो अपनी मधुर मधुर आवाज से हमें ज्ञान देते थे। अब उनको चिंता हो गई, कहीं हो ना हो
जो पंडित के वेश में, जो साधु के वेश में आया था दुष्ट कपटी, उसने हमारे मित्र की हत्या कर दी हो, तो मित्र की हत्या के कारण से वो बहुत व्याकुल हो गए, उसका पीछा करो समुद्र में लंघन कर जाए। सिपाहियों ने, सैनिकों ने उसके लिए पकड़ लिया और उसकी बड़ी पिटाई की। उससे पूछा तो उसने अपना बता दिया कि मैंने ये खाया है उस पक्षी के। तो सभा लगी देवता देव पक्षी के लिए। तो एक बहुत बड़े मांत्रिक व्यक्ति थे, उन्होंने उस पक्षी को जीवित तो कर दिया। पक्षी से पूछा तो राजा ने इसके लिए काट करके कुत्तों के सामने पेश किया, जिसने हत्या की थी नाम मात्र के ब्राह्मण ने। कुत्तों ने कहा मेरा अपमान मत करो, मैं इसका मांस नहीं खा सकता हूँ, मना कर दिया। फिर सब प्राणियों के पास में डाला गया कि जो मित्र का द्रोही होता है, इस पर इतना भरोसा किया गया और उसने अपने मित्र को ही खा लिया हो, ऐसे प्राणी का मांस मैं नहीं खा सकता हूँ शैतान का। ये तो बहुत पापी दुष्ट आदमी है। प्रत्येक प्राणी ने मना कर दिया। पक्षी देव पक्षी तो जीवित हो चुके थे, उनसे पूछा गया। तो कहने का मतलब है कि जो कृतज्ञता इसके अंदर भरी हुई है, जो आप कितना भी कुछ कर दो उसके लिए, लेकिन वो मानने वाले नहीं मानते, मैं उसके प्राण को ही हरण कर लेगा, उसके जीवन को ही खत्म कर देगा। ये प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर में सर्वाधिक पाई जाती है, जो तथाकथित मनुष्य है, सो कॉल्ड मैन। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो पल पल सुधार करने का प्रयास करता है कि हमारे द्वारा कर्म से, मन से, वचन से, धर्म से, ध्यान से, ज्ञान से, विकास से जो भी होगा और विश्व की भलाई के लिए होगा। इदम नमम इदम राष्ट्राय, मेरा नहीं, ये संसार के लिए या मानवता के लिए है। उसके लिए कहा गया कि आत्माना परिकूलानी परेशान न समाचरे, जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता है और दूसरों के प्रति आचरण ना करें। ये महाभारत की प्रथम सूक्ति है, जो कि भीष्म पितामह जी ने और विदुर जी ने सभी के लिए उपदेशित करते हुए कही। कैसे? एक महाभारत में बहुत पवित्र प्रसंग आता है, वो है उदारता का प्रसंग है, परमार्थ का प्रसंग है। परमार्थ का प्रसंग कैसे है? यक्ष प्रश्न के नाम से जाना जाता है। यक्ष प्रश्न, इसके लिए पूरे लोग पत्रकार, समाचार, दुनिया के सभी भली को ना मालूम हो, लेकिन बोलते हैं यक्ष प्रश्न। भली पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बाहुबली का ना मालूम हो तो बाहुबली किसी कहते हैं। बाहुबली नाम के एक महापुरुष हो गए। क्या? बाहुबली, वो भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र थे। भगवान ऋषभदेव जी भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के अष्टम अवतार कहे जाते। इस भारत के नहीं पूरे वो विश्व के राजा हुआ करते, चक्रवर्ती राजा। से आजकल आप खतरनाक आतंक छाया हुआ अमेरिका, उनका आतंक तो नहीं था, सब प्रवृत्तियाँ थी, लेकिन ऐसे उनको चक्रवर्ती थे। वो सबके लिए दया, सबके प्रति भक्ति भाव, सब जीवों मात्र के प्रति करुणा। ऐसे भगवान श्री ऋषभदेव जी का जन्म राजा नाभि के घर पर हुआ। तपस्वी थे राजा नाभि। जब ऋषभदेव भगवान जब बड़े हो गए तो उन्होंने सिंहासन पर बैठ करके अपनी प्रजा को उपदेश दिया। उनके ही बड़े पुत्र हुए राजा भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत हो गया। एक शकुंतला के भरत, इनको दुष्यंत के भरत, और एक भगवान श्री ऋषभदेव के पुत्र भरत, और एक भगवान राम जी के भाई भरत, श्री भरत जी। इन तीनों महापुरुषों के संयुक्तिकरण का नाम, इस देश का नाम भारत पड़ गया। क्या? भारत। भारत का मतलब है जो प्रतिभा में रत है, जो संयम में रत है, जो ज्ञान में रत है, जो प्रज्ञा में रत है, जो भेदा में रत है, जो तितिक्षा में रत है, जो साधना संयम में रत है, इस देश का नाम है भारत। भारत मतलब प्रतिभाशाली। मानस भवन में आर्यन, जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारत। उनके बड़े पुत्र हुए भरत जी। तो भरत जी ने कहा कि मैं चक्रवर्ती हो गया हूँ, राजा सम्राट हो गया हूँ। तो छोटे भाई ने एक दिन कहा कि तुम हमारे हराए बगैर तुम चक्रवर्ती कैसे लिखने लगे? तो राजा भरत जी ने कहा चलो युद्ध हो जाए। नहीं नहीं, इससे तो सेना की जनसंहार हो जाएगा। ऐसे भी जनसंहार चल रहा है, इराक, ईरान, दरिया, फराक, सारे लोग मरने बैठने को तैयार बैठे। नहीं नहीं, ऐसे युद्ध नहीं चाहे। वो युद्ध होगा नियुद्ध होगा, ना आपके पास शस्त्र होगा ना मेरे पास में होगा। तुम्हारे नेत्र कितनी देर तक टिक पाते हैं स्थिर?
पानी में कितने देर तक तुम रोक लोगे? हम लोगों का आपस में युद्ध हो गई, हार गए तुम राजा, नहीं तो हम राजा, सेना के द्वारा नहीं। सेना तो जनहानि की बात हो गई, ना तो आपको शस्त्र चलाना है ना मैं शस्त्र चलाऊंगा, और वो अहिंसा का युद्ध होगा, उसमें कोई हिंसा नहीं होगी। तो राजा भरत जी उनसे हार गए। तो राजा भरत जी साम्राज्य छोड़ करके, राजगढ़ छोड़ करके जाने लगे। तो छोटे भाई भरत बाहुबली जी ने उनको रोका, तो नहीं नहीं भाई, आपको जाने की आवश्यकता नहीं, आप राज्य पर लीजिए, मैं जा रहा हूँ। और उन्होंने छोड़ करके श्रावण बेलगोड़ा में तपस्या की। वो बहुत बड़ी ऊंची प्रतिमा जो बोलते ना पहले, तो भारत की सबसे सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा कौन सी है? कर्नाटक में श्रावण बेलगोड़ा में भगवान बाहुबली की प्रतिमा, उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। उनके शरीर पर बड़ी बड़ी झाड़ हो गए, बड़ी बड़ी बेलें लटक रही हैं, और वो ध्यान करके उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो क्या हुए? बाहुबली, जो अपने मन को जीत लेता है, अपने तन को जीत लेता है, जो अपने में ध्यान करने लगता है, संयम साधना करके महान हो गया, उनका नाम क्या है? बाहुबली। और हम लोगों के यहाँ 50-60 हत्या कर दे, 50-60 गाड़ी लेकर के चले, 100-200 लेकर के चले, 2-4 लैंड क्रूजर, 25 गाड़ी हैं, उसका नाम क्या हो गया? बाहुबली। क्योंकि हम लोगों के जो मेजरमेंट है, जो मापदंड करने की क्षमता है, वो खराब है। जो हमने डेसीमीटर बनाए हुए है वो हम लोगों के निम्न स्तर के हैं। जैसे हम वैसे हमारे समाज क्या हुआ, क्योंकि हमारा मेजरमेंट ही खराब है। बाहुबली वह थे जिन्होंने भारत को जीत करके अपने भाई को दे करके कह दिया कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, तुम लोग संभालो और मैं अब चलता हूँ वन की तरफ, मुझे कोई आत्मा। उसका नाम जो अपने स्वयं के स्वरूप को जिसने जान लिया। मानव तुम अपना मूल्य पहचान, तू है सबसे महान, मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है, कोई गोत्र तेरा ब्रह्म है, सब ब्रह्म तेरा वंश है। उन्होंने सामान्य चीजों को महत्व न दे करके अपने आत्म स्वरूप को महत्व दिया। उनका नाम क्या है? भगवान बाहुबली। और भगवान श्री ऋषभदेव जी के असली वारिस हैं, उत्तराधिकारी। जैसे महात्मा गांधी के 2 उत्तराधिकारी थे, एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी वो आचार्य विनोबा भावे थे। क्या विनोबा भावे का नाम सुने? क्या जानते थे उनके बारे में? नहीं। आचार्य श्री विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन? जेपी के साथ में। जयप्रकाश नारायण को अपना शिष्य बनाया। जयप्रकाश नारायण बोलते जिनके चिरालों को इंदिरा गांधी को चुनाव में हराकर उनको राजनीति मट्टी बंद कर दी थी, लेकिन सरकार नहीं खेल पाई। तो उन्होंने जो है, उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तो एक राजनीति में चला गया, एक समाज सेवा में, ध्यान साधना में चले गए आचार्य श्री विनोबा भावे जी। उन्होंने इस देश में 37 लाख एकड़ जमीन इकट्ठी की भूमि वालों से, जो संपन्न लोग थे, जो शक्तिशाली लोग थे, जो पैसा वाले लोग थे, उस भूमि को इकट्ठा करके भूदान आंदोलन, उन्होंने पूरे भारत देश में भूदान आंदोलन चलाया। इकट्ठा करके जमीन किसको दे दी? भूमिहीन लोगों को जमीन प्रदान की। तो आचार्य श्री विनोबा भावे जी। उसी प्रकार से भगवान ऋषभदेव के असली उत्तराधिकारी भगवान श्री बाहुबली जी हैं। इन्होंने अपने आप को जाना और जीत करके वो अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गए। उन्होंने अपनी आत्मसत्ता को पहचाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि अब रात्रि हो चली है। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में बड़ा उत्साह हो, विद्या कला कौशल में सबका अनुराग हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, उपलक्ष्य के पीछे कभी विचलित न जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो, अंतःकरण में गुणिता राष्ट्रीयता का राग हो। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को नमन प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को कहा।